उसमें वही राम सूरदास जी कह रहे थे कि आप गीता में का भी उदाहरण देखें कि ज्ञान योग में व्यक्ति जब साधना करता है तो इसमें आत्मज्ञान के बाद भी उसको ट्रांजिट कर जाने के बाद भी अहंकार का एक सूक्ष्म अंश रह जाता है। जैसे उदाहरण दिए कि कोई बीज है, भुना हुआ बीज है, तो अंकुरित तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उसमें उन्हें बीज सा जैसे वो है। उनका एक अलग मतलब था कि जो ज्ञान योग के साधक हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी अहंकार सूक्ष्म रूप में रह जाता है। और भक्ति योग का ही साधक ऐसा होता है जिसका अहंकार पूर्णतया जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। प्रश्न तुम्हारा क्या है? प्रश्न ये है, इसी को थोड़ा मैं अच्छे मैंने समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है और ये किस रूप में है। ऐसा है कि ज्ञान योग में वो मतलब कहाँ तक के ज्ञान योग को लिए हैं इसकी बात है। और आत्मबोध होना वह एक नीचे की अवस्था है, उसके बाद परमात्म बोध की अवस्था बाकी रहती है, और उसके बाद जो है परमात्म से विलय हो जाने की अवस्था बाकी रहती है। यानी इसके बाद और दो अवस्थाएं बाकी रहती हैं। आत्मबोध होने के बाद, आत्मबोध पूरा परम ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान परम ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान में परमात्मा का बोध हो जाना चाहिए। लेकिन अभी अष्टावक्र गीता में पढ़ रहा था तो उसमें यही लिखा था कि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, क्योंकि आत्मा परमात्मा, आत्मा का ही विस्तार परमात्मा है। नहीं, अभी मैं उसका नहीं लाया हूँ। ऐसा नहीं। आत्मज्ञान परम ज्ञान नहीं है जब तक परमात्मा का बोध नहीं हो। आत्मज्ञान क्या है? आत्मा का बोध होता है, और आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा की जो है परम विराटता और परम सूक्ष्मता जो होती है, तो वह प्रकृति के साथ जब सब हो जाता है, प्रकृति के साथ इतना ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ शब्द, वही बात आपका हो रहा था ना कि प्रकृति भी उसमें शामिल है। हाँ, प्रकृति भी शामिल है, उसमें भी रहते हुए उसको वो सब, हाँ, प्रकृति भी शामिल है, आत्मा भी शामिल है, परमात्मा भी शामिल है। यह जब हो जाएगा तो वह परम ज्ञानी हो गया। लेकिन वहाँ जो सुखदास जी जो कह रहे हैं भक्ति योग भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, भक्ति योग भी पर्याप्त नहीं है। भक्ति योग में भी एक जो है अद्वैत भक्ति है। नारद जी जिसको कहते हैं अद्वैत भक्ति, परम भक्ति। द्वैत बोध है तब तक भी वो पूर्ण नहीं, वह पूर्णता नहीं है। द्वैत भक्ति पूर्णता नहीं है, अद्वैत भक्ति होनी चाहिए। अद्वैत भक्ति में भक्त और भगवान एक ही होते हो जाते हैं। हाँ, एक ही होते हैं, आपको भगवान में ही विलीन। हाँ, बस वो भक्त भगवान ही होते हैं। भगवान जो भी यहाँ पर भगवान आए, हाँ, तो वे अद्वैत भक्ति वाले भगवान थे या अद्वैत भक्ति वाले भक्त थे जिनको भगवान हम लोग कहे। तो अद्वैत अवस्था का जो वो है भक्त, वह भक्त जो है परम भक्त हो गया, फिर उसका कुछ नहीं रह जाता है, उसका समग्र हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। और अगर ज्ञान मार्गी भी अगर अद्वैत को प्राप्त कर ले, हाँ, तो उसके बाद उसका वही स्थान होता तो हो गया, फिर वो भक्ति हो जाता है। तो वह बात तो सच है कि अंतिम जो अवस्था है वो परम भक्ति है, ज्ञान योग नहीं। हमारी भी यही समझ है, ज्ञान योग नहीं। खाली बोध हो जाना पर्याप्त नहीं, बोध हो जाना पर्याप्त नहीं। आपका उसका अस्तित्व का एकदम विलय हो जाना जो है ना, यह अनिवार्य है। जो कैवल्य अवस्था योग में, जिसको पतंजलि जी कहे हैं कैवल्य अवस्था, वह अवस्था, हाँ, वह अवस्था बहुत जरूरी है। कैवल्य अवस्था मतलब वह परम भक्ति की अवस्था है। तो गुरु जी, जैसे अब मैं सोचता हूँ इस बात को, शंकराचार्य जी ज्ञान के उस परम अवस्था में है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस है, भक्ति की उस परम अवस्था में है। तो जो ज्ञान योगी है उसके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक वो जिसे उसका व्यक्ति, जैसे वो जाते हैं सबको परास्त कर देंगे, जैसे शंकराचार्य जी का था ना कि सबको इस वेद के आगे या सबको इस अद्वैत जो हमारा उसमें है सबको परास्त कर देंगे, यानी उस परास्त करने का एक अहंकार है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और वही रामकृष्ण परमहंस कहे कि मैं ही क्यों, इसको जवाब देने वाला कहीं और होगा। ऐसा इसीलिए ना, क्योंकि ऐसा इसलिए इसके पीछे कारण है
इसके पीछे कारण यह है कि रामकृष्ण परमहंस के पास शास्त्र बोध नहीं था। आत्मज्ञान होना एक अलग बात है, शास्त्र बोध होना अलग बात है, अर्थात उनको व्याकरण का नॉलेज नहीं था। बात समझ रहे हो? और शंकराचार्य के पास सब तरह का नॉलेज था। और जब सब तरह का नॉलेज होता है व्यक्ति के पास, तब जो व्यक्ति जिस मतलब अब रामकृष्ण परमहंस को यह इसकी ज़रूरत है कि कोई अन्य जो है उसको वो कर दे, हराए। जैसे उन्होंने कहा कि दुर्गादास या अन्य कोई जो है वो करेगा, तो वो अन्य पर निर्भर है उस कार्य के लिए, जो कार्य वो चाहते हैं कि करें, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको बोध नहीं है इस चीज़ का। लेकिन शंकराचार्य के साथ ऐसा नहीं है। शंकराचार्य को हर चीज़ का बोध है, इसीलिए शंकराचार्य अन्य पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं कर सकते हैं ऐसा। अब कृष्ण सोचें कि अब कोई दूसरा आकर के करेगा, समझे, हम क्यों करें, दूसरा करेगा आके, तो फिर वो अलग बात है। कृष्ण इसीलिए कहे कि मैं ही सब हूँ। क्यों? क्योंकि वे कर सकते थे ऐसा। तो शंकराचार्य ऐसा कर सकते थे, इसमें शंकराचार्य की कोई छोटाई नहीं है। तो जैसे अगर जैसे जब कृष्ण तो जैसे भगवान है ना, तो शंकराचार्य को भी तो जो शिव का वो अवतार ही माना गया है। तो इसका मतलब कृष्ण भगवान में भी हुआ कहीं ना कहीं एक अहंकार का अंश है कि मैं कर दूंगा। हाँ, तो अहंकार तो होना ही चाहिए। जब अहंकार ही उसमें नहीं रहेगा, अहंकार का मतलब क्या हुआ? मैं का बोध। मैं का जो वास्तविक बोध होता है उसको अहंकार कहा जाता है, और वो शुद्ध सात्विक होता है। तो फिर गुरु जी आप अद्वैत, और वह जो अहंकार है जो कि अज्ञानता के ऊपर है, उस अहंकार का जो है कहा गया है कि भाई यह अभी सही नहीं है। इसलिए क्योंकि यह जो है आपको आगे की और जो ऊंचाई की अवस्था जो बाकी रह गई है वहाँ आपको नहीं जाने दे रहा है। लेकिन जब परम अवस्था तक पाता तब तक तो व्यक्ति वो जानता ही है कि मैं वह हूँ, तो वहाँ अहंकार तो रहता ही रहता है उस अर्थ में। तो वो जो आपने बोला कि अद्वैत में व्यक्ति जब स्थित हो जाता है, हाँ, तो इसका मतलब थोड़ी उसको अहम का बोध खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अद्वैत खत्म होगा। हाँ, अद्वैत तो तभी होगा जब उसका मैं बोध खत्म हो जाएगा, तभी नहीं, मैं बोध खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि मैं बोध जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, और उस वजह से वो इतना तो जान जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। तो ख़त्म कहाँ हो गया? वो वास्तव में वो बहुत बड़ा हो जाता है ईश्वर से, यानी परमात्मा के मैं विलीन हो जाता है। इसका मैं ही ईश्वर हूँ कि मैं भी ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ कि मैं भी ईश्वर हूँ। वो अगर भी की बात सोचता है, हाँ मतलब अभी द्वैत, हाँ, तो अभी तो वो रहेगा। और मैं ही वो जब होगा तो फिर तो इसका मतलब है कि उसके सिवाय और कुछ नहीं रह गया, वो अपने सिवाय कुछ और नहीं देख रहा। और भी में मतलब वो सिवाय भी वो देख पा रहा है। हाँ, अब जैसे अगर आपसे उदाहरण पूछें जैसे योगियों में, तो आपको आप अपने हिसाब से मान लीजिए, ठीक है, कृष्ण को आप वो शंकराचार्य के माइंड सेट पर जाना पड़ेगा। उसके लिए जो ना अपने चित्त को शंकराचार्य के चित्त के साथ मिलाना पड़ता है। हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को बताने के लिए मुझे अपने चित्त को शंकराचार्य के चित्त से मिलाना पड़ेगा, तो मैं समझूंगा कि वे किस स्टेट पर जा कर के इस बात को कह रहे हैं। तो शंकराचार्य के स्टेट पर जाने से लगता है कि अहंकार की वो ऐसी कोई बात नहीं। शंकराचार्य भी बहुत बड़े भक्त थे, बड़े भक्त थे, और क्या, उनकी भी बहुत भक्ति की बहुत रचनाएं हैं, उनकी भी बहुत भक्ति की रचनाएं हैं। उन्हें भी तो स्तोत्र लिखे हैं बहुत ना भक्ति के। तो आपके हिसाब से तो अब तक अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ योगी कृष्ण तो है ही है, वो तो है। लेकिन उनके बाद जैसे अगर इन तरीके के लोगों में देखा जाए, तो आपको कौन लगता है कि जो जैसे योगी परम अवस्था या जो परमात्मा बोध में पूरा है, जिसको आप बोले ना परम चेतन बोध में होगा, ऐसे लोगों में आप किसको देखते हैं? ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग हैं, कोई मैं एक ही का नाम बता करके अन्य को बिल्कुल वो थोड़ी कर सकता हूँ। उसकी गिनती बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं एक ही का नाम लेकर के अन्य को, तो बहुतों का नाम लेना पड़ेगा। जिसमें से तुमने शंकराचार्य का लिया तो वो भी हैं, रामकृष्ण परमहंस का लिया ये भी हैं। तो मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद अवस्था होगा। हाँ, लेकिन वह बात उनकी सही है जो राम सूरदास जी कह रहे हैं कि जो परम भक्ति जो है, हाँ, भले उन्होंने कोई शब्द कौन सा शब्द प्रयोग किया तो तुम जानते होगे, हाँ, तो उसकी बात तो वो होनी चाहिए कि परम भक्ति की अवस्था आ जाए, या जिसको नारद जी अद्वैत भक्ति कहते हैं, तो वह अवस्था हो जानी चाहिए। तो अंततः जो है भक्ति ही वो तो श्रेष्ठ तो है ही, भगवान ने गीता में भी कहा है, भक्ति मान्य में भक्तिया। तो ज्ञानी भी भक्त हो जाता है, होता ही है, अन्यथा वो ज्ञानी हुआ ही नहीं।
अधूरा ज्ञानी है अभी। जब तक वो सिर्फ आत्मबोध को ही अगर वो ज्ञान समझ रहा है तो अधूरा ज्ञान है। आत्मज्ञान से आगे बढ़ना पड़ेगा उसको। परमात्मा गुरु जब भक्त हो जाए, परम ज्ञानी जब होगा तो भक्त होगा। तो ज्ञानी जब भक्त होगा गुरु जी, हाँ, तो मैंने उसकी दिनचर्या में ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा ईश्वर में मैंने वो व्यक्त नहीं होता है उसका भक्ति, मैंने उसका भक्ति पूजा पाठ करते हुए दिखता नहीं है। और तो फिर क्या पूजा पाठ से मतलब कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई उसको साधना तो करनी है नहीं। जब हो गई बात ख़त्म हो गई, और दूसरे के लिए कर सकता है। और बाकी वो ज्ञान का कुछ भी अगर जैसे बांट रहा है या कह लीजिए कि उसको प्रदर्शन कर रहा है, तो उससे उसकी अवस्था में कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। यदि उसने लास्ट स्टेज का किया है तो क्या है? अब अगर कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं तो कृष्ण जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? घट रहा है क्या उनका कुछ? अब घटने और बढ़ने वाले स्टेज में नहीं रह जाता, घटने और बढ़ने वाले स्टेज में नहीं रह जाता, उसको पार हो जाता है। ये तो साधकों के लिए होता है शुरू में। अच्छा, एक बात इसी लगे और पूछ लूँ कि जैसे जो साधक है, हाँ, जब गुरु के जैसे आज मैं पढ़ रहा था अष्टावक्र गीता में, ये 3 चीज़ जैसे अगर आपको ज्ञान पर मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अष्टावक्र गीता तो बहुत ऊंचा स्तर की। हाँ, तो ये तो मुझे मतलब उसमें आनंद आया। तो कह रहे एक तो उसके अंदर जो है मुमुक्षा मतलब तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की, एक बात बोला उन्होंने। दूसरा उसको पात्रता होनी चाहिए, और तीसरा उसके पास सद्गुरु होना चाहिए। तो ये बात तो ठीक समझ में आ रही है तीनों। एक तो उसके अंदर मुमुक्षा हो, जोरदार तीव्र मतलब उसके अंदर जिज्ञासा हो, दूसरा पात्रता हो। पात्रता किसको कहा है? मैंने वह मतलब आत्मज्ञान उसको तब मिले जब पात्र, वो पात्रता के लिए उन्होंने कहा है कि क्या? जब उस पर उन्होंने कहा है कि जो विषय वासना रूपी जो विष है ना, एक तो पहले उससे तुमको खाली होना चाहिए। पात्रता के लिए उनका जो विषय की जो वासनाएं हैं उससे आप विष की तरह वो आपसे आप उसके खाली होने चाहिए। ये यूनिवर्सल नहीं, ज्ञान योग के लिए और राजयोग के लिए इन सब के लिए तो है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं, ये तंत्र योग के लिए नहीं है। अच्छा, मान लीजिए हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिव ने जो उपदेश दिया है ना, उसमें विषय वासनाओं से भी, उसमें विषय वासना को ही उन्होंने विषय बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसमें विषय में भोग करते हुए अनासक्त हो जाना। हाँ, मतलब विषय को ही जो है हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर दें, वो बहुत बड़ी बात तो है। ठीक है, वो हम लोग के इंटरेस्ट का विषय नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट का विषय हो या नहीं हो, मतलब ज्ञान के लिए यूनिवर्सलिटी नहीं हम कर सकते। जैसे हुआ जो तुमने कहा ना पात्रता, तो हम उसको यूनिवर्सल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके विपरीत में एक दूसरा पोजीशन है मौजूद, जो कि कहता है कि अगर कोई गंदी चीज़ है तो उस गंदी चीज़ को ही हम अच्छा चीज़ बना सकते हैं, और एक है कि उस गंदी चीज़ को हम हटा दिए और साफ कर दिए और हम दूसरा चीज़ वहाँ पर लगाएंगे। तो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि इसको पहले हटा दो। अधिकतर ज्ञान योगी इसी में है, अधिकतर योग जितने हैं वो इसी में, वो इसी में है। मतलब 90% यही है केस। फिर उसके बाद बोल रहे हैं 10% केस हुआ भी है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फिर क्षमा, आर्जव, दया और सत्य रूपी जो गुण है उनको फिर उस पात्र में भरो तो तुम्हारी पात्रता बनती है। ठीक है, लेकिन आप एक बात हमेशा कहते हैं कि वो जो प्रभु की कृपा है, ईश्वर की इच्छा है, वो पात्रता वह तय करती है कि मतलब आप बोलते हैं ना कि वो तो प्रयास एक चीज़ है, लेकिन प्रभु की कृपा एक बड़ी चीज़ है। सारा जो प्रयास है वो प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। वो आपको मतलब चूंकि आपको अभी तक इसका बोध नहीं है, इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने में पात्रता विकसित कर रहा हूँ। आप ऐसा सोचते हैं अपने कम ज्ञान की वजह से। जब उस अवस्था तक पहुँचेंगे तो समझेंगे ओह ये तो सब वही कर रहे थे, योग वशिष्ठ ये तो हमको सब वही करा रहे थे। योग वशिष्ठ में भी वो 3 चीज, स्व प्रयास, स्व अध्याय और सत्संग, तो वहाँ 3 बात बार बार हर मतलब लगता है मुझे कि स्व प्रयास, लेकिन यही ठीक है मतलब साधक के लिए अभी वही ठीक है, स्व प्रयास। हाँ, ये सब यही ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी उस स्टेट तक उसका माइंड नहीं जा पा रहा। जब उस स्टेट तक चला जाएगा ना तो फिर एक तरह से वो सिद्ध ही हो गया, समझ लो। हाँ जब उसमें यह बोध हो गया कि हमारा प्रयास तो कुछ है ही नहीं है, सब यही हो रहा था, तो सिद्ध हो गया, वो इतने से ही सिद्ध हो जाता है, उसको तो कोई बंधन नहीं। वो भक्ति उसकी हो गई उसी में, वही तो असली चीज़ है। उसी चीज़ को समझने के लिए इतने सारे उपद्रव हो रहे हैं।
तो गुरुजी अब मुझे थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लेक्स ये होता है, मतलब बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जैसे मैं देखता हूँ जो भक्ति मार्गी हैं वो इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करते, कहते अरे ये सब क्या चक्कर में पड़े, अरे भगवत कृपा है, भगवत भजन है, यही सब कुछ है, कहाँ इतना गोल गोल घूम रहे हैं, इतना करने की जरूरत क्या है। जैसे उनके हिसाब से ये स्वप्रयास, स्वाध्याय और ये सब चीज़ें सब किनारे रख दीजिए, सब योग, अष्टांग योग, फलाना ढकाना, यम नियम को किनारे रख दीजिए, ज्ञान मार्ग को किनारे रख दीजिए, सिर्फ जब भगवत भजन में आप हो जाइए तो सब बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगी। हाँ, वो उनकी एक बात सही है, लेकिन उनकी बात उन्हीं के लिए सही है ना जो कि ऐसा इस माइंड सेट के हैं, इस माइंड सेट के हैं वे। वो प्रवृत्ति, अगर वह माइंड सेट ही नहीं है उसमें, वो कर्मयोगी है, खाली कर्म में विश्वास करता है, या तर्क वाला है, तो वो नहीं करेगा, कहेगा अरे भगवान अभी हम मानते नहीं भगवान भगवान है, तो फिर उसके लिए फिर क्या मतलब है ये? उसके लिए फिर वही मतलब है कि जो उसको यथार्थ में दिखता है, अपनी इंद्रियों से जो बोध होता है, वो उसकी यात्रा वहीं से होगी। अब सदगुरु को मैं पढ़ रहा था तो वो भगवान को पहले मानेगा नहीं, गुरु को पहले मानेगा नहीं। आप तो मानने की बात ना करेंगे, अभी मानने की बात करेंगे, वहाँ मानने का कोई मतलब है नहीं। वो तो कहेगा हमको होना चाहिए, ये तो तुम्हारे इमेजिनेशन है, वो उसके लिए वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बस उसका एक फ्लैट स्टेटमेंट होगा। हाँ, तो वैसा इसलिए उस पर वो लागू नहीं होगा। अब सदगुरु जी को मैं पढ़ रहा था तो वो सिर्फ उन्हीं पर लागू हो सकता है जो इस परंपरा, इस माइंड सेट के लोग हैं, जो पहले ही से ये कल्पना कर लेते हैं या मान लेते हैं कि भगवान तो है ये है, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। जो ऐसा मान चुके हैं फिर उनके लिए वो सरल होता है, लेकिन जिसका जो लॉजिकल माइंड है, साइंटिफिक ब्रेन है, वो नहीं मानता है। वो कहता है कहाँ है भाई, उसका कहीं एग्जिस्टेंस कहीं सिद्ध नहीं होता है। मैं इस पेड़ को पेड़ क्यों नहीं मानूँ, मैं इसको भगवान क्यों मानूँ? ये पेड़ जब पेड़ जैसा दिख रहा है तो मैं इसे पेड़ में कहूँगा ना। ये तुमको भ्रम हो गया, तुम कहते हो भगवान है। तो ऐसे लोगों के लिए तो अधिकतर 90% लोग इसी माइंडसेट के हैं, ओरिजिनल भीतर से। और जो कहते हैं भगवान को मान लीजिए ना, उसमें भी अधिकतर लोग जो है संशय में रहते हैं और रियल नहीं है वे, या शायद भय की वजह से मान लेते हैं। वो भय की वजह से मान लेते हैं, सामाजिक डर से मान लेते हैं, या कितने के प्रभाव से मान लेते हैं। लेकिन उनका इनर सेंस यही कहता है कि अरे तुम तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, झूठ भी हो सकता है। ऐसे लोग कभी कभी मौके पर, और एक बार उसके दिमाग में बात आ गई ना, तो फिर वो वहीं पर नीचे है और उसका पतन ज़्यादा है, जान लेना। ऐसे लोग का जो भक्ति मार्गी हैं, वो उनके दिमाग में अगर ये बात आ गई, एक बार भी अगर आ गई, किसी ने डाल दिया, किसी ने बहस करके उसको हरा दिया। ज्ञान मार्ग से भिड़ना इतना आसान नहीं होता है, ज्ञान मार्ग बखिया उधेड़ देता है। तो वह उस व्यक्ति के दिमाग में जब संशय उत्पन्न हो गया, तो वह व्यक्ति जो है ना, अब तो वो ना योग मार्गी रहा, ना भक्ति मार्गी रहा, और ना ज्ञान मार्गी रहा, संशय में ही रह जाएगा। वो संशय आत्मा हो चुका है। और अब उसको जो है सिर्फ और सिर्फ उसको वहाँ बचाएगा ज्ञान मार्ग ही, उसको भक्ति मार्ग नहीं बचा सकता वहाँ, पक्का जान लगे। आपको भी ये लगता होगा ना कि ज्ञान मार्गी को एक तो थोड़ा रास्ता लंबा तय करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो अपने तर्क से करते करते पहुँचता है। लंबा रास्ता क्या होता है, वो लॉजिक इतना सफिशिएंट होता है। वो तो बिल्कुल हायर स्टेट पर जाकर के बात कर रहा है, वहाँ की बात तो उसको एक मनस कोष में वो पहुँच चुका है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष से वो मनोमय कोष में पहुँच चुका है। अब उसके बाद विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, बस इतना रह गया, 2 कोष रह गया उसका। तो और वो मनस वहाँ पर डिस्कशन वो कर रहा है, अपने मन में थिंकिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं, 2 कोष उसको लांघना है बस। भक्ति मार्ग के लोग पूरा जैसे ज्ञान मार्ग के लिए बता रहे हैं ना कि अन्नमय कोष और प्राणमय कोष से ऊपर जा चुका है, मनोमय कोष में ज्ञान मार्ग ऐसे ही पहले से उपलब्ध है। वो जब वो प्रश्न उठाता है ना, जो व्यक्ति प्रश्न उठाता रहता है, तो वो मनोमय कोष में है। वो मनोमय कोष से भी बल्कि ऊपर वो विज्ञानमय कोष की बात कर रहा है। वो मनोमय कोष उसके बाउंड्री लाइन पर है, पूरा विज्ञानमय कोष में तो नहीं गया है, लेकिन मनोमय कोष पर तो है ही। वो भक्ति मार्गी में मनोमय कोष तक तो रहता ही है ना गुरु जी। भक्ति वाला भी मनोमय कोष तक तो रहता है, क्योंकि मन ही तो उसको भक्त बनाता है। हाँ, मन भक्त बनाता है, लेकिन वह मन जो है ना, अभी मजा हुआ मन नहीं है। क्योंकि जब उसका पाला पड़ जाएगा ना उनसे, तो इतने प्रश्न करेगा ना कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। कहाँ तुम परमात्मा माने हुए, आत्मा माने हुए, झूठ मूठ का। ज्ञान योगियों से भक्ते, ज्ञान योगियों से हाँ, तो घबराते हो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर भय है। सीधी सी बात है। नहीं, बात नहीं करने की बात नहीं है। देखो, बात नहीं करनी है, इसका मतलब तुम भयभीत हो।
वास्तव में जो भक्त होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु थोड़ी ना घबराते थे तर्क से, तर्क से उन्होंने सबको हरा दिया। और हराने के बाद फिर जो है उन्होंने अपने पुस्तक फेंक दिया, उसके बाद भजन करने लगे। वो भजन, वो पुख्ता भजन होता है। फिर तो वो भक्ति मार्ग में भी पक्का नहीं है। हाँ, अगर जो तर्कों से डर रहा है वो भक्ति मार्ग वास्तव में नहीं है। वास्तव में नहीं, वो भक्त नहीं है, वो अंधविश्वासी आदमी, वो डरपोक है। भक्त को डरपोक नहीं होना चाहिए, भक्त को अज्ञानी नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर आपकी भक्ति है उस स्तर के तर्क आपके पास मौजूद होने चाहिए। एक अंतिम प्रश्न उसमें है कि अब जैसे ज्ञान मार्ग की साधना हो गई, तो एक तो उसमें ये बात होती है सब ईश्वर है, सब परमात्मा है, अस्ति अस्ति। और दूसरा ये है, हालांकि इस पर आपने पहले मुझे बताया है कि भी इनके सामने इसलिए जवाब कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नास्ति नास्ति नास्ति, मतलब ये संसार ये नहीं है, या ये चीज़ नहीं है, या ये सत्य नहीं है। इसको जब नास्ति नास्ति करते करते हमको सत्य मिल जाता है। और दूसरा अस्ति अस्ति, मतलब सब परमात्मा है, सब में ईश्वर है, कहते कहते हमको सब ईश्वर में सब में ईश्वर दिखने लगता है। तो आपके अनुसार दोनों में कौन सा मार्ग, जैसे एक तो वैराग्य वाला हो गया कि नहीं ये मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, पत्नी मिथ्या है, ये धन मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। तो वो कहते हैं कि नास्ति नास्ति करते करते जब संसार, जब ये लगने लगता है कि ये सब तो कुछ ठीक ही नहीं रहा है, तो फिर तुमको वह बोध हो जाता है जो ठीक रहा है, यानी सत्य का बोध। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि नेगेट करने वाला जो माइंड है ना, जो माइंड नकार रहा था, नेगेट कर रहा था, उस माइंड के ऊपर भी वो प्रश्न अंत में खड़ा करता है कि यह है कि नहीं है। तो कहता है जब वो नहीं पर कहता है यह भी नहीं है। तो यह भी जब नहीं है, जो माइंड जो था, जो सबको नकार रहा था, तो नकार भी जब नकार दिया जाता है तो फिर जो बच जाता है तो नास्ति नास्ति से वहाँ तक आदमी पहुँचता है। तो मुझे गुरुजी वो इसलिए थोड़ा अच्छा सीधा लग रहा है कि क्योंकि इसको हमारा तर्क साफ साफ देखता है कि अरे भाई ये तो जा रहा है। जैसे नास्ति वाला करने में, जैसे एक तो ये कि ये पेड़ में परमात्मा है और ये पेड़ परमात्मा ही है, और दूसरी तरफ जब मैं कहता हूँ ये पेड़ नहीं रहेगा, ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जब क्षण भंगुरता है, इसका अस्तित्व तो ये हमारा तर्क इसको मान लेता है कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि ये खत्म हो जाएगा। फिर ये भी मान लेता है कि ये शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अस्थि वाला जो है ना, वो देखता है कि ये रहता तो है ही, अलग रूप से रहता है। वो भी एक बात है। तो वो अस्थि वाला देखता है कि ये तो है ही नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसफॉर्म। हाँ, ट्रांसफॉर्म तो कहता है इसका अस्तित्व तो है, अस्तित्व को हम जीरो नहीं कर पा रहे। वो अभी तो लॉजिक से समझ जाता है इस बात को। तो दोनों के अपने अपने हैं, वो जिस तरीके से समझ ले। सारा खेल जो है अंत में समझने की बात है, समझने की बात का है कि हम इस अस्तित्व को कैसे समझ लेते हैं। यही बात आई गुरु जी की बात में कि परमात्मा तत्व तो है ही है, वो खत्म